नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आपको पता है, हम अभी संस्कृत शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को उनका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि अपने रीट या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का मैंने संग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का अपना पहला प्रश्न है, फ्रायड कस्य सिद्धांत से प्रतिपादनम अकरोत, यानी फ्रायड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो देखिए, फ्रायड ने किया है मनोविश्लेषणवाद का, मनोविश्लेषणवादस्य। तो ऑप्शन नंबर से अपना सही हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, अधिगम कथ्यते, अधिगम किसे कहते हैं। देखिए, परिपक्वता द्वारा व्यवहारे परिवर्तनम, परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं। व्यवहारे प्रत्येक परिवर्तनम, व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। अनुभवे एवं प्रशिक्षणेन व्यवहारे परिवर्तनम, अनुभव के द्वारा एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो उसका मतलब है ये सभी विकल्प हैं, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर द सही हो जाएगा। इन सभी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अपना अगला प्रश्न है, समायोजनम दूषितम भवति, समायोजन किस प्रकार से दूषित होता है। कुंठया, संघर्षेण, उपयुक्त द्वभ्याम अपि या धनेन। देखिए, समायोजन दूषित होता है कुंठा के द्वारा और संघर्ष के द्वारा। तो अपना विकल्प नंबर से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि द्विकारक सिद्धांत है कस्य अस्ति, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसका है। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो दिया था अपने स्पीयरमैन ने। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। विकल्प नंबर ए अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुमाध्यम केंद्रस्य अन्यम नाम अस्ति, बहुमाध्यम केंद्र का अन्य नाम क्या है। अधिगम स्त्रोत केंद्रम, पाठ्य सामग्री केंद्रम, अनुदेशनात्मक सामग्री केंद्रम या उपयुक्त सर्वम। तो देखिए, बहुमाध्यम केंद्र का जो अन्य नाम है वो है उपयुक्त सर्वम। ये सभी नाम किसके हैं, बहुमाध्यम केंद्र के हैं। अगला अपना प्रश्न है, शिक्षण व्यवहारे उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया अस्ति, शिक्षण व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इति कस्य कथनम, यह कथन किसका है कि वह शिक्षण व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो यह कथन दिया है अपने स्किनर ने। किसने दिया है, स्किनर ने दिया है कि व्यवहार, शिक्षण व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अपना अगला प्रश्न है, किशोरावस्था ससमय अस्ति यस्मिन् विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्थात् परिपक्वतां प्रति संक्रमणम करोति इति कस्य कथनम अस्ति, यानी कि किशोर अवस्था वह समय है, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किसका है, यह कथन किसने दिया है। तो देखिए, ये जो कथन दिया है वो दिया है अपने जरसील्ड ने। किसने दिया है, जरसील्ड। विकल्प नंबर से बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल द्वारा गठित समिति द्वारा एनसीएफ रूपरेखाया गठनम कदा अभवत। प्रोफेसर यशपाल द्वारा गठित समिति एनसीएफ रूपरेखाया गठन कदा अभवत, यानी कि यशपाल समिति द्वारा जो एनसीएफ 2005 दी गई थी उसकी रूपरेखा का गठन कब हुआ था। तो एनसीएफ 2005 यानी कि 2005 में उसकी रूपरेखा गठन हुआ था। अगला अपना प्रश्न है, किशोरावस्था समाज सेवायाः आदर्शाणां निर्माणं करोति इति कस्य कथनम अस्ति। किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन दिया था रोस महोदय ने। किसने दिया था, रोस ने। विकल्प नंबर द अपना सही है। अगला अपना प्रश्न है, किशोरावस्था कथ्यते,
किशोर अवस्था कहा जाता है? किशोर अवस्था किसे कहें? किशोर अवस्था को क्या कहते हैं? उसका अन्य नाम बताना है। स्वर्ण काल है, आदर्श काल है, मिथ्या परिपक्वता काल है, या प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल है? तो किशोर अवस्था को कहा जाता है स्वर्ण काल। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल है। अगला प्रश्न है, पुनर्बलनस्य प्रकाराः सन्ति कति? पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं? पंच, दो, एक या फिर त्रय? देखिए, पुनर्बलन के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। अगला अपना प्रश्न है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है इति कस्य कथनम? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु। किसने कहा था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? ये कहा था अरस्तु ने। विकल्प नंबर ब अपना सही हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, सूचना संप्रेषण से संदर्भे उपयुक्त विकल्प है क्या अस्ति? सूचना संप्रेषण के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? अपने पास विकल्प दे रखे हैं। हिंदी वर्णमालायाः अक्षराणि प्रेषितुं शक्यन्ते, अंकानि प्रेषितुं शक्यन्ते, शब्दाः संख्याः च प्रेषितुं शक्यन्ते, विशेषचिह्नानि तथा उपरोक्तानि सर्वाणि प्रेषितुं शक्यते। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर द। अगला अपना प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली अवयवानां आंतरिकं संचालनं भवति। कंप्यूटर प्रणाली अवयवों के आंतरिक संचालन होता है। तो देखिए, कंप्यूटर जो प्रणाली है उसके जो अवयव हैं उसके आंतरिक जो संचालन है वो किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर का आंतरिक संचालन किनके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सॉफ्टवेयर के द्वारा, विकल्प नंबर ए। अगला अपना प्रश्न आता है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम है, अपने पास विकल्प है सीडी, डीवीडी द्वारा प्राप्यते, इंटरनेट द्वारा प्राप्यते, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्यते, एते सर्वे संभाव्यते। तो इसका सही जवाब होगा एते सर्वे संभाव्यते, विकल्प नंबर द। अगला अपना प्रश्न है, आईसीटी शिक्षणे उपयोग है नियंत्रित है न भवति। आईसीटी शिक्षण में उपयोग नियंत्रित नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, परीक्षा पद्धति द्वारा। अगला अपना प्रश्न है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशने। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन में अपने पास विकल्प हैं, संगणके कंप्यूटरे पुस्तकानि संग्रहितानि भवन्ति, संगणकस्य रेमसु शिक्षण अनुदेशः स्थितः भवति, विषम शिक्षणस्य क्रियाः कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचाल्यते, कंप्यूटर मेमोरी इत्यस्मिन् पाठयोजनायाः छायाचित्राणि भवन्ति। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन में क्या होता है? विषय शिक्षणस्य क्रिया कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचालित। जो विषय से संबंधित क्रिया है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम के माध्यम से संचालित की जाती है। अगला अपना प्रश्न आता है, मनोविज्ञानम व्यवहार विज्ञानम अस्ति इति कथनम कस्य अस्ति। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसका है कि भाई मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक है वॉटसन। किसने कहा था? ई वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि शब्दस्य सर्वप्रथम प्रयोग है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कहाँ पर हुआ था ये पूछा है। वह संवेगात्मक बुद्धि है, उसका उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? देखिए, इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1990 में। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। साथियों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और कई बार पूछा भी गया है परीक्षा में। अगला अपना प्रश्न आता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण कस्य उपरि निर्भर अस्ति।
शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक के ऊपर। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से शिक्षक के ऊपर निर्भर रहती है। अगला अपना प्रश्न है, टोली शिक्षणस्य सर्वप्रथम प्रयोगः कुत्र अभवत्? टोली शिक्षण, टीम टीचिंग, इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिकायाम। अमेरिका में टोली शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। अगला अपना प्रश्न आता है, बुद्धि अवधानस्य शक्ति मन्यते इति कथनम कस्य अस्ति? बुद्धि अवधान की शक्ति है या बुद्धि को अवधान की शक्ति मानते हैं या बुद्धि को अवधान की शक्ति माना जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर अपना द स्टाउट। किसका है यह कथन? स्टाउट का है। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघस्य स्थापना कदा अभवत्? विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई थी? अपने पास विकल्प है 1936, 1830, 1930 या फिर 1950। साथियों ये प्रश्न है आपके लिए। ये प्रश्न किसके लिए? आपके लिए। आपको कमेंट में इसका सही जवाब देना है कि विकल्प में क्या आएगा, 1930 आएगा, 1830 आएगा, 1930 आएगा या फिर 1950 आएगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, शिक्षकस्य आत्मविश्वासस्य छात्राणाम उपरि क्या प्रभाव भवति? शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ब, तस्मिन् साहसस्य एवं कार्यकरणस्य इच्छाशक्ति जागृता भवति। यानी कि जो छात्र होते हैं उनका साहस बढ़ता है और कार्य करने की इच्छा शक्ति उनमें जागृत होती है। किससे होती है? जब शिक्षक आत्मविश्वास पूर्वक छात्रों को पढ़ाता है। अगला अपना प्रश्न आता है, संवेगात्मक विकासे कस्याम अवस्थायाम तीव्र परिवर्तनम भवति? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में सबसे अधिक तीव्र परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशोर अवस्थायाम। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास में सबसे अधिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद इति सिद्धांत केन प्रतिपादित है? मनोविश्लेषणवाद यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रायड। जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। अगला अपना प्रश्न है, पर्सनालिटी एंड द कल्चरल पैटर्न नामक पुस्तकम का अलिखत? पर्सनालिटी एंड द कल्चरल पैटर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने ये पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लांट ने। विकल्प नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, ब्लूमः कस्य शिक्षण आव्यूहस्य विकासम अकरोत्? ब्लूम के द्वारा किस शिक्षण आव्यूह का विकास किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामित्व अधिगम आव्यूहस्य। स्वामित्व अधिगम आव्यूह का जो विकास है वो किसने किया था? ब्लूम ने किया था। अगला अपना प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमानस्य प्रतिपादकः कः अस्ति? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो बुनियादी शिक्षण जो प्रतिमान है उसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट ग्लेसर। विकल्प नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु भारतम जयतु संस्कृत।